पौराणिक कथा के अनुसार वन्मीकत नाम के महर्षि थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कात्य रखा गया। इसके बाद कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने माँ भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने इन्हें साक्षात दर्शन दिया। कात्यायन ऋषि ने माता को अपनी मंशा बताई। देवी भगवती ने वचन दिया कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेगी। जब तीनों लोक पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया और देवी देवता उसके कृत्य से परेशान हो गए, तब ब्रह्मा, विष्णु जी और भगवान शिव के तेज से माता ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। इसके लिए माता के इस रूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माता के जन्म के बाद कात्यायन ऋषि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध कर तीनों लोगों को उसके अत्याचार से बचाया था। माँ कात्यायनी का स्वरूप। माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात करें तो माँ सिंह पर सवार है जो चतुर्भुज है। 2 भुजाओं में कमल और तलवार धारण करती है। माँ एक भुजा पर मुद्रा और दूसरी भुजा अभय मुद्रा में रहती है। माँ कात्यायनी का प्रिय पुष्प व रंग। माँ कात्यायनी को लाल रंग अति प्रिय है। इस दिन लाल रंग के गुलाब का फूल माँ भगवती को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा होती है। माँ कात्यायनी का भोग। माँ कात्यायनी को शहद अति प्रिय है। ऐसे में पूजा के समय माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से भक्त का व्यक्तित्व निखरता है। माँ कात्यायनी व्रत की पूजा विधि। माँ कात्यायनी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित हो जाएं। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। माँ की प्रतिमा को शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराएं। माँ को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। माँ को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाएं। माँ को 5 प्रकार के फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। माँ कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाएं। माँ कात्यायनी का अधिक से अधिक ध्यान करें और आरती भी करें।